तो सबसे पहले तो मैं आवास महासंघ मिशन 24 कैरेट का धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसे समय में इस बैठक को उन्होंने आयोजित किया है जब देश के अंदर लोकतंत्र, भाईचारा, समानता को स्थापित करने की बात चल रही है। मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास समय कम है। आज हमारे पास समय कम है और जब समय कम होता है तो हमें रणनीति के तहत काम करना होता है। अब वो रणनीति बनाने का समय आ चुका है। साथियों, अब रणनीति क्या होनी चाहिए कि 2024 का जो चुनाव है वो सर पे है और उस 24 के चुनाव में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2024 का चुनाव और 1932 का जो हमारे लिए पूरा पैक्ट था, ये उस तरीके का चुनाव है। अगर आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं, अगर आप इस देश में संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो आपको इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जब ये लड़ाई लड़ी जा रही है तो आपको एक प्लानिंग के साथ इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं तो कहना चाहूंगा कि हमें इस तरीके की मीटिंग इकट्ठा होके क्षेत्रों में करके दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करना चाहिए। दिल्ली के बाद हमें एक बड़ा सम्मेलन तमिलनाडु में करना चाहिए, चेन्नई में। ऐसा ही बड़ा सम्मेलन महाराष्ट्र में करना चाहिए, ऐसा ही बड़ा सम्मेलन कोलकाता में करना चाहिए। जब एक रणनीति के तहत लाखों आदमी जुटेंगे तो इस देश की जो पार्टियां हैं, इस देश के जो हुक्मरान हैं, वो आपकी आवाज को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी है तो आपको इस प्लान को अमली जामा पहनाना होगा, क्योंकि साथियों कोई साधारण चुनाव नहीं है। जब बात हो रही थी कि 85% बहुजन समाज है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 85% बहुजन समाज है, लेकिन ये जो 85 है ये एक नंबर है, ये एक संख्या है। इस संख्या को हमें केमिस्ट्री में बदलना होगा, रसायन में बदलना होगा। जब हम बात करते हैं दूसरे लोगों की, उन्होंने भी कहा था कि इस देश में 80% बहुसंख्यक लोग हैं और 20% माइनॉरिटीज है, लेकिन उन्होंने इस नंबर को वास्तव में हकीकत में बदल दिया। जबकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो संगठन है, वो इस 85 को संख्या में ही रख पाए हैं, रसायन नहीं कर पाए हैं, रसायन शास्त्र नहीं बना पाए हैं। इसलिए हमें ये जो मतभेद हैं इनको भुला के ये लड़ाई लड़नी होगी। जब आप इतनी संख्या में एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित तौर से जो आज बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अब आप देखिए कि देश के अंदर जब इस तरीके के हालात चले हुए हैं, क्यों ना आज हमारे बहुजन समाज के जो आदिवासी पार्टियां हैं, दलित पार्टियां हैं, पिछड़ी पार्टियां हैं, माइनॉरिटी पार्टियां, वो एक मंच पे क्यों नहीं आना चाहती? उनको आना होगा। अगर हमारे समाज के लोग लाखों की संख्या में सड़क पे उतरते हैं तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और अगर आप इकट्ठा नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, अगर किसी गलतफहमी में हो कि आपके नेता लड़ाई लड़ेंगे तो वो नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? कि आप रोस्टर का आंदोलन देखिए, क्या किसी बहुजन समाज के नेता ने रिजाइन किया? क्या किसी पार्टी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। जब एट्रोसिटी एक्ट था, क्या उसके लिए किसी बहुजन समाज के पार्टी के नेता ने रिजाइन किया, कोई प्रदर्शन किया? नहीं किया। किसने वो लड़ाई लड़ी? आप और हम जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, समाज ने लड़ाई लड़ी। इसलिए अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि 2024 में आपकी संविधान बचाने की लड़ाई या आपकी भागीदारी की लड़ाई उन पार्टियों पे, तो किसी गलतफहमी में आप अपनी ताकत दिखाएं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सड़कों पे आना होगा। आपके नेता भी मजबूर होंगे और इस देश के राजनीतिक सत्ता को, हुक्मरान को पता चल जाएगा ये समाज सड़कों पे उतर आया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि इस चुनाव का नैरेटिव आपको 2-3 चीजों पे करना है: जातीय जनगणना, संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना, संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय। इस पे अगर आप इस चुनाव को मोड़ देंगे तो आने वाले समय में कोई पार्टी, कोई नेता आपके संविधान की तरफ नहीं देख पाएगा, आपके अधिकारों की तरफ नहीं देख पाएगा। और अगर आप इस चुनाव के मुद्दों को इनसे भटका दोगे तो साथियों, मैं ये कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि हो सकता हो ये आखिरी चुनाव भी हो जिसमें आपकी वोट को पूछा जाए, आपकी हिम्मत को। आने वाले समय में चुनाव की कल्पना मत करना। इसलिए जहां तक आपकी रीच है वहां तक आप इस बात को पहुंचाओ कि लाखों की संख्या में देश के हर हिस्से में रैलियां हो और आपकी ताकत का एहसास होगा और आपके अधिकार बचेंगे। आप लोग सुबह से बैठे हैं और इस समय में आपने ये बहुत अच्छा एक प्रयास किया है
आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, सभी बुद्धिजीवियों के हौसलों को सलाम करता हूँ और दो पंक्तियां रख के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। तो ये बहुजन समाज मेरा समुद्र है और कोई किसी की ताकत नहीं है कि आपके अधिकार को संविधान की तरफ देख सके। बस जरूरत है तो आपको लाखों की संख्या में देश के हर हिस्से में इकट्ठा हो जाओ, संविधान भी रहेगा, आप हुक्मरान भी बनेंगे और देश की व्यवस्था भी बदल जाएगी। जय भीम, जय संविधान।